सेवा सिंह बाली नेशनल पैंथर ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, जो पिछले 6 सालों से लोगों की दबी हुई आवाज को उठाते आ रहे हैं। सेवा सिंह बाली की मेहनत का डंका अब दिल्ली में भी सुनाई पड़ने लगा है। अब दिल्ली में भी दिग्गज नेताओं का इनको मिल रहा है भारी समर्थन। खबरें A to Z न्यूज़ पर देखिए सेवा सिंह बाली से हमारी खास मुलाकात। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें A to Z न्यूज़ में। और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक पहचान छोड़ी है अपने नाम की, और उनका नाम है सेवा सिंह बाली जी, जो नेशनल पैंथर ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी है। उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि जो लोग वहाँ पर हैं, जो आपको इतनी अहमियत देते हैं, इतना प्यार करते हैं आपसे, उसकी वजह क्या है। आइए आपको मिलाते हैं बाली जी से। बाली जी, क्या कहना आपका कि इतने लोग आपको चाहते हैं वहाँ के, क्या कारण है इसका? सबसे पहले मैं जो आपका A to Z चैनल है, मैं आपका चैनल का भी और आपका भी स्वागत करना चाहूँगा। जैसे आप पिछले 2-4 दिन से जब से मैं दिल्ली में हूँ, आप सभी देख रहे होंगे, आप तमाम क्योंकि आजकल के दौर में मीडिया का एक ऐसा रोल है, मीडिया से कोई भी सच्चाई छुप नहीं सकती। तो इसलिए आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से मैं जम्मू कश्मीर की आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ, आपसे छुपी नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो मेरी मेहनत है, उसी हिसाब से मुझे लोगों का प्यार मिलता है और मिलता रहेगा। पिछले कई दिनों से आप दिल्ली के अंदर हैं, दिल्ली में क्या क्या काम किया आपने? दिल्ली में मैं तो मेन जो एक मुद्दा लेके आया था यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, जो जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 35,000 के करीब जो SPOs हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, तो उनके लिए मैं पिछले 6 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। और हमारी एक सिंपल डिमांड है उनके लिए कि उनको सिंपल रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जाए, जिससे वो 35,000 परिवार जो है वो सेव हो सके उनकी लाइफ, और मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। उसी मुद्दे को लेकर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस में उनसे मुलाकात हुई और उनको एक डिटेल मेमोरेंडम दिया, और साथ में उनको न्याय दिलाने के लिए हमारी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी चल रही है, और लगभग तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम आने वाले 1-2 दिन में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिट पिटीशन फाइल कर देंगे, जो हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल के जो SPOs हैं उनके हक के लिए, न्याय के उनको दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और उनको इंसाफ दिलाने के लिए हमारे जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा न्याय का एक दरवाज़ा है, न्याय का एक घर है, वहाँ से हम उनसे फरियाद करेंगे और उनको इंसाफ दिलाने के लिए रिट पिटीशन फाइल करेंगे। सर, सूत्रों से ये भी पता चला है कि जो आपका ज़िला है रामबन, वहाँ की आवाम के लिए आपने क्या क्या सरकार के सामने वहाँ की लोगों की समस्याएं रखी हैं? मैं थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा हूँ कि मैं दिल्ली में हूँ और आपको आपके जो कम्युनिकेशन है, आपने मेरा ज़िले तक आप पहुँच चुके हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त, क्योंकि हमारा जो जब से जम्मू कश्मीर UT बना है, तो डायरेक्ट हमारा जो कंट्रोल है सेंटर के अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहूँगा कि जैसे हमारा एक डिस्ट्रिक्ट रामबन जो है वो बहुत ही बैकवर्ड इलाका है, पहाड़ी इलाका है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त जो आ रही है हमारे लोगों को, वो इलेक्ट्रिसिटी की है, यानी बिजली की, जिसमें 108 रुपया से बढ़ाकर 375 रुपया बिजली का बिल कर दिया गया है। और मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि मेरी यहाँ पर काफ़ी लीडर साहिबान से बात हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं उस बिल को कम कराने में कोशिश करूँगा। और मुझे लगता है कि यहाँ मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से मायूसी नहीं मिलेगी। आप जानते हैं कि गाँव में बहुत गरीब लोग होते हैं जिनको 350 रुपया माहाना जो बिल वो दे रहे हैं,
और बिजली की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से भी उनको बिल देना पड़ता है, जबकि बिजली वहाँ पर होती ही नहीं है। अगर होगी भी तो मात्र 24 घंटे में कुछ घंटे लोगों को बिजली मिलती है, और उसके बावजूद उनको 350 रुपया बिजली का जो बिल दिया जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे अपने फरियाद, अपने इलाके की आवाज़ को आपके A to Z चैनल के माध्यम से आवाज़ पहुँचाने का मौका दिया, मैं आपका भी धन्यवाद करूँगा। और मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के LG को हिदायत जारी करें कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो बिजली का बिल में बढ़ोतरी हुई है, उसको जो पहले जैसे थी 108 रुपया पर मंथ वो ही रखी जाए, और हो सके तो 6 महीने का बिजली का बिल माफ़ किया जाए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लोग बिल्कुल बड़े से बड़े जो कारोबारी थे वो भी परेशान हो गए, और गरीब लोगों की तो बात ही नहीं है। अलबत्ता गरीब लोगों को, मेरे ज़िले के लोगों को या मेरे स्टेट के जम्मू कश्मीर के यूटी के, तो सर जैसे आपने बताया कि आपका जो क्षेत्र है उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। अगर मैं बात करूं जब से धारा 370 हटी है, तो उसमें क्या लगता है आपको, कितना बड़ा परिवर्तन आया है और वहाँ के लोगों की स्थिति किस तरह से हुई है? मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि धारा 370 हटने के बाद हम अपने आप को फख्र महसूस करते थे कि हम अब ऑफिशियली तौर पे हिंदुस्तान के पक्के शहरी बन गए हैं। मगर बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि धारा 370 तो हटा दी गई, मगर साथ में जो हमारे जम्मू कश्मीर के साथ विश्वासघात किया गया है, उससे पूरे जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं। जैसे परेशान हैं और बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों में हैं। वो मसला ये है कि जो हमारा 200 साल पुराना रियासत का जो दर्जा वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया और उसको यूटी में बदल दिया गया। अब वहाँ के तमाम लोग जो है, जिसमें मैं खुद भी आता हूँ, वो अपने आप को लावारस समझते हैं, क्योंकि हमारी डायरेक्ट नुमाइंदगी ही नहीं रही वहाँ पर, और वहाँ पर इलेक्शन, जो असेंबली के इलेक्शन भी नहीं कराए जा रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश करना चाहूँगा कि उन्हीं का बयान था, उन्हीं का आश्वासन के मुताबिक मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये बोला था कि जब दफ़ा 370 और 35A को हटाया गया था, उन्होंने बोला था कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा, फौरी तौर पर जो रियासत का दर्जा हटाया गया उसको बहाल कर दिया जाएगा। उससे हमारी आइडेंटिटी खत्म हो गई है वहाँ। क्या आपको लग रहा है कि जब से धारा 370 हटी है और सरकार ने बड़ा पहला और एक ऐतिहासिक कदम उठाया था इसको धारा 370 को हटाने का, तो आपको लग रहा है कि उसको हटाने के बाद सरकार वहाँ गंभीरता से काम कर रही है? मैं कहता हूं कि जब तक लोकल, मतलब देशी और विदेशी में बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। जैसे वहाँ के जो लोग जुग्राफियाई तरीके से वाकिफ़ हैं, कुछ लोग वहाँ पर, हमारी परंपरा रही है जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल से, जम्मू कश्मीर को वहाँ के हुक्मरानों ने दो हाथों से लूटा, वहाँ के आवाम को, वहाँ के आवाम के पैसे को। अब जब हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे क्रांतिकारी लीडर और हमारे PM बने थे, हमारे दिलों के अंदर एक विश्वास जागा था, एक हिम्मत जागी थी, एक उम्मीद की किरण जागी थी कि अब हमारा यहाँ पर भी डेवलपमेंट होगी और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी प्रॉपर काम करेगी। सर आपने डेवलपमेंट की बात करी, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, एक जानकारी पूछना चाहूँगा कि जब से जम्मू एंड कश्मीर में 4 लाइन्स का काम शुरू हुआ है, तब से वहाँ घटनाएं ज़्यादा घट रही हैं, एक्सीडेंट ज़्यादा हो रही है, इस पर क्या कहना आपका? मैं इस सिलसिले में आज भी मेरी कोशिश जारी थी और मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि 1 या 2 दिन में मेरा जो प्रोग्राम है, मैं नितिन गडकरी जो हमारे हाईवे के मिनिस्टर हैं उनसे मिलने वाला हूं। और मुझे बड़ी खुशी से ये कहना पड़ता है, कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं कि जिस तरीके से मुझे यहाँ पर चंद यहाँ के जो दिग्गज लीडरों की सपोर्ट मिल रही है, मैं उनको तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको मैं अपने तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा और अपने पूरे इलाके, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उनको लीडर नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि उनको अगर बिजनेसमैन का नाम दिया जाए तो वो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, क्योंकि अपने घर बार को बनाने के लिए वो काम करते हैं। और अगर लीडर की बात हो
होती है। मैं इस वक्त आपके पास आया हूं जम्मू में, अपना घर बार छोड़ के दिल्ली में बैठा हूं और पूरे इलाके की बात करता हूं। और जिन लीडरों ने मेरे को सपोर्ट दी है, जिन लोगों ने मुझे यहां पर, दिग्गज लीडरों ने जिन्होंने मेरी सपोर्ट की है, वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, मगर डेवलपमेंट के नाम पे जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया, मैं बहुत ही दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। और उम्मीद करता हूं, जैसे आपने हाईवे की बात की, हमारा, मैंने पहले ही बोला था कि जब से हमारे जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा खत्म किया गया है, तो वहां पूछने वाला ही कोई नहीं है। वहां पर गवर्नमेंट खत्म हो गई, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है वहां पर, जो आईएएस ऑफिसर हैं, वो कोई बाहर के हैं, उनको पता ही नहीं है वहां पर जोग्राफियाई जानकारी नहीं है कि कौन सा इलाका कहां पर। कहीं लोगों की, हमारे जम्मू कश्मीर और खासकर रामबन और बनिहाल का जो एरिया है, वहां पर सैकड़ों लोगों की, बेगुनाह लोगों की जानें चली गई। आज तक वहां पर किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने या एलजी साहब ने किसी भी परिवार को एक्स ग्रेशियर लीव तक नहीं दी। उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये नितिन गडकरी साहब से अपील करना चाहूंगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं उनसे मिलने की। और बहुत सारे रोडों के मसले, हमारे बहुत सारे वहां पर इलाके के मसाइल है, मैं उनके सामने ले जाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि हमें वहां से मायूसी नहीं मिलेगी, हमें पूरी उम्मीद है। ये थे सेवा सिंह बाली जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने साथ साथ कहा है कि जो धारा 370 हटी है, वह किसी भी प्रकार से वहाँ के जो मूल निवासी है, जो जमीनी स्तर के जो लोग निवास करते हैं वहाँ, उनके लिए किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ है। और बात करेंगे 35,000 उन एसपीओ की जो बेचारे सिर्फ 200 रुपये पर डे पे काम कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। और साथ साथ कई एसपीओ जो हैं वह मिलिटेंट्स के शिकार भी हो चुके हैं और शहीद भी हो चुके हैं। आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया। इसी चैन को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ आज सेवा सिंह बाली जी है, जो पिछले 6 सालों से लगातार वहां की आवाम के लिए काम करते आ रहे हैं, निरंतर निस्वार्थ की सेवा करते आ रहे हैं। इनका साफ कहना है कि जब तक इस लड़ाई को मैं जीत नहीं लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। फिलहाल खास मुलाकात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।